हेलो एवरीवन, दी स्टडी टॉप में आप लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है आधुनिक भारत का इतिहास, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां को देखने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, जो कि एनसीईआरटी सार से लिया गया है। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन इस बुक में दिया हुआ है। और इससे पहले हम लोग जो है यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को कर चुके हैं, और क्षेत्रीय राज मैसूर एवं पंजाब को कर चुके हैं। आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नहीं है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँच पाएगा। चलते एक एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से कर लेते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और जो है बिहार पुलिस का भी जो है एग्ज़ाम डेट आउट हो गया है, अगस्त में सारा एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के लिए बिहार पुलिस का भी सेट लेके आएंगे। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला टॉपिक है आपका ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इलाहाबाद की संधि से। इलाहाबाद का संधि कब हुआ था? तो ये 1765 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया था। वर्ष 1772 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल ने द्वैत शासन को समाप्त किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग ने जो है इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट है आपका भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग को जो है न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। नेक्स्ट है आपका वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है सर एलिजा इम्पे थे। इम्पोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो है नेक्स्ट पॉइंट देखिए, भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1863 ईस्वी में प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर को। नेक्स्ट है आपका ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग को भी देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। एचिंगसन आयोग जो है वर्ष 1886 ईस्वी में, उस समय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड डफरिन था। इस लिंटन आयोग, इसका जो है वर्ष 1912 ईस्वी में, और गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। और ली आयोग का स्थापना जो है 1923 ईस्वी में किया गया था, लॉर्ड रीडिंग के समय में किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर जो है किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ली आयोग के सिफारिश पर जो है संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। और ली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1923-24 ईस्वी में। नेक्स्ट आपका भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा जो है लागू किया गया था? तो 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस के द्वारा जो है अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड बेलेजली के द्वारा किया गया था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो ये हैदराबाद था। कब इसको जो है स्वीकार किया गया था? तो 1798 ईस्वी में। बैबगत का सिद्धांत डॉक्ट्री ऑफ लैप्स, राज हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा जो है इसे लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका राज हड़प नीति में कहा गया है कि ऐसे राज्य जिसका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ हो और उन्हें राज्य का उत्तराधिकार के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं हो। नेक्स्ट है आपका किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध को अधिग्रहण किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आउट्रम रिपोर्ट के अनुसार जो है अवध को अधिग्रहण किया था। नेक्स्ट है आपका बैबगत सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य। तो हम लोग देख लेते हैं, ये क्रम लगाने के लिए एग्जाम में दिया जाता है। तो सतारा जो है
1848 ईस्वी में जैतपुर, 1849 ईस्वी में संबलपुर, 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका बघाट, ये आपका 1850 ईस्वी में। उदयपुर आपका 1852 ईस्वी में। झांसी आपका 1853 ईस्वी में। नागपुर आपका 1854 ईस्वी में। और अवध जो है 1856 ईस्वी में। नेक्स्ट है आपका चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता का जो है नीति संबंधित है। नेक्स्ट आपका किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। वर्ष 1861 ईस्वी में भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी किसके कार्यकाल में निर्मित हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित हुआ था। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद की उपाधि प्रदान की गई। पूछा जा सकता है आपको कि महारानी विक्टोरिया को केसरे हिंद से कब जो है उपाधि प्रदान किया गया था? तो 1876 में, कहीं कहीं आपको 1877 भी देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट आपका लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस आयोग का गठन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रैची आयोग का गठन किया गया लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। कब किया गया? तो 1880 ईस्वी में, और भारत का प्रथम आयोग था। नेक्स्ट है आपका भारत में अस्थाई स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को ही माना जाता है। अब हम लोग जो है ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार देख लेते हैं। तो आपका एक तरफ देश दिया हुआ है, वर्ष और गवर्नर जनरल और वाइसराय। तो नेपाल जो है 1816 ईस्वी में। सुगौली का संधि भी 1816 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुआ था। और इस समय गवर्नर जनरल आपका लॉर्ड हेस्टिंग था। सिंध 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलिनब्रो के समय में हुआ था। भूटान 1865 ईस्वी में लॉर्ड लॉरेंस के समय में हुआ था। और बर्मा जो है 1885 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुआ था। उस समय भी लॉर्ड डफरिन ही था। और हम लोग जो है नोट में दिया हुआ है, देख लेते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। 1849 ईस्वी में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय गवर्नर जनरल जो है आपका डलहौजी था। 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल रहा था। अब हम लोग जो है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को देख लेते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। पहला है आपका धन निष्कासन के सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दादा भाई नेरोजी ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नेरोजी ने दिया था। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन था? तो ये आपका दादा भाई नेरोजी ही था। नेक्स्ट है आपका पॉवर्टी एंड दी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नेरोजी हैं। यह विचार किसने दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है घिनौनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है ये कहा गया था। उपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? तो रजनी पामदत्त है। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो जे.एन. टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है आपका कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया शिपनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। 1854 ईस्वी में बॉम्बे शिपिंग एंड बीमिंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कावासजी डावर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका वर्ष 1855 ईस्वी में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में किया गया था। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1833 ईस्वी में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने 1765 से 1772 ईस्वी के काल को डाकू के राज कहा था। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख कृषि पद्धतियाँ देख लेते हैं। तो एक तरफ प्रथा है
दूसरे तरफ आपका विशेषता दिया हुआ है। तो तीन कठिया प्रथा जो है इसमें क्या कहा गया है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसी को तीन कठिया प्रथा कहा जाता था। 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है नील का खेती होता था। इसी का जो है महात्मा गांधी जो है विरोध किया था। नेक्स्ट है ददनी प्रथा। तो ददनी प्रथा देखिए क्या है, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए जो है अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में जो धन दिया जाता था उसी को ददनी प्रथा कहा जाता था। नेक्स्ट आपका ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अस्थाई बंदोबस्त, इसी को जो है जमींदारी बंदोबस्त या इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा आपका रैयतवाड़ी है, तीसरा महलवाड़ी है। यहाँ से जो है एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी पॉइंट को ध्यान से याद रखिएगा। तो अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त जो है किसने लाया था, तो कॉर्नवालिस ने लाया था। कब, तो 1793 ईस्वी में। और रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है टॉमस मुंडो और कैप्टन रीड के द्वारा लाया गया था 1820 ईस्वी में। और जो है महलवाड़ी प्रथा को हॉट मैकेंजी ने लाया था 1822 ईस्वी में। रैयतवाड़ी व्यवस्था तो आपका बंगाल, मद्रास और असम में लाया गया था। और जो है अस्थाई या जमींदारी बंदोबस्त जो है बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस के क्षेत्रों में जो है लाया गया था। और जो है महलवाड़ी व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लाया गया था। नेक्स्ट है आपका और उत्तरी कर्नाटक में। और जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत जो है आपका समस्त ब्रिटिश भारत को देना पड़ता था। और इसमें भी समस्त ब्रिटिश भारत का जो है देना पड़ता था। इसमें जो है अस्थाई बंदोबस्त के अनुसार जो है कुल भूमि का 19% भूमि पर जो है किया जाता था खेती। और पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा भूभाग पर जो है किस व्यवस्था में जो है कृषि किया जाता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में जो है कुल भूमि का 51% भूमि पर जो है खेती किया जाता था। और जो है महलवाड़ी व्यवस्था में आपका कुल भूमि का 30% किया जाता था। और इसमें जो है भूमि का मालिक किसान होता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में, ये भी याद रखिएगा। जमींदारी या जमींदार जो है इसमें रैयतवाड़ी को 19% देता था। और इसमें रैयतवाड़ी में 51% और महलवाड़ी में 30%। इसका प्रभाव आप लोग देख सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसी क्वेश्चन को कराएंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट है वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई थी, तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था था जो कि कुल भूमि का 51%। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये भू राजस्व के निर्धारण से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका भारत में रेलवे का जनक के बारे में देख लेते हैं। तो डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। कितना किलोमीटर, तो 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका नोट में दिया हुआ है कि गवर्नर जनरल वारन हस्टिंग ने इजादेदारी प्रथा या फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।